हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति की पहली प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 35। बाकी इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, और इससे पहले के कई लेसन जो हैं वो भी आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगी, प्लेलिस्ट में लेसन वाइज प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप लोग जाके हर एक क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। देखो लिखा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, sin A इंटू cos C और प्लस cos A इंटू sin C, और सेकंड में जो पूछ रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो देखो भाई, जिसका हमें मान निकालना उन सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले हम sin A का मान निकाल लें, cos A का मान निकाल लें, और sin C का मान निकालें, cos C का मान निकाल लें, और फिर सारी वैल्यू इसमें ला के रख दें तो हमारा आंसर पता हो जाएगा कि कितना मान आएगा। तो इसके लिए पहले देखो भाई, एक चीज़ हमारा दिए हैं, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। तो हम लोग एक चित्र बना लेते हैं त्रिभुज ABC। देखो भाई, इधर बना लें, ये बना लिए त्रिभुज ABC। ये वाला कोण B समकोण बता रहे हैं, तो B हमारा समकोण हो गया 90 अंश। फिर इसको मान ले A और इसको मान ले C, ये हो गया त्रिभुज ABC जिसमें B समकोण है। अब देखो इसमें बताया है tan A बराबर 1/√3, यानी दिया है tan A बराबर 1/√3। तो tan मीटा क्या होता है, tan A बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब की जगह कितना लिखा 1, यानी लंब है हमारा 1, और आधार की जगह √3, तो आधार भी मालूम कितना √3। यानी इस कोण के लिए हमारा ये कोण लिया जा रहा है A वाला, तो इसके लिए लंब ये होगा। तो लंब हमारा कितना है 1, और आधार कितना है √3। अब हमें मालूम क्या नहीं है, कर्ण। तो हम लोग कर्ण ये AC भुजा, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो देखो भाई, इधर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें नहीं मालूम AC है, तो AC लिख ले, AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना √3, यानी √3 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर 1 की घात 2 का मान 1 ही रहेगा, प्लस √3 की घात 2 का मान, रूट हट जाएगा केवल 3, यानी AC का स्क्वायर इक्वल 3 और 1 यानी कितना 4, दोनों को ऐड कर लेंगे। फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो इधर AC हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना 2, यानी AC भी हमें मालूम हो गया कितनी 2। अब इस त्रिभुज की हमें तीनों मापे पता हो गई, तीनों भुजाएं मालूम है। अब जिस चीज़ की ज़रूरत है उन सब के मान हम लोग लिख लें। तो पहले हमें ज़रूरत है sin A की, तो यहाँ पे लिखेंगे sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो sin A बराबर लंब कितना है हमारा 1, और बटे कर्ण कितनी 2, ये sin A का मान निकालिए। फिर किसकी ज़रूरत है हमें, cos A की, तो cos A निकाल लो। तो cos A बराबर कितना हो जाएगा, cos में होता आधार बटे कर्ण, यानी cos A बराबर आधार, आधार हमारा कितना √3, यानी √3, और बटे कर्ण कितनी है 2, तो ये 2 लिख लिए, cos A की वैल्यू निकालिए। फिर देखो किस चीज़ की ज़रूरत है, sin A निकालिए, cos A निकालिए। अब cos C और sin C, तो यहाँ पे लिखेंगे cos C, cos में क्या होता आधार बटे कर्ण, तो cos C बराबर तो आधार। अब देखो कोण बदल दिया गया, अब कोण हमारा ये लिया गया है, तो जब C वाला कोण लिया गया तो इसके सामने वाली भुजा जो ये होगी, ये क्या कहलाएगी लंब, और ये हमारा क्या कहलाएगा आधार। तो आधार की जगह हम लोग क्या लिखेंगे BC, यानी BC का मान कितना 1, तो 1 हो गया, और बटे कर्ण, कर्ण फिक्स है
वही 2 ही रहेगी, तो यहाँ 2 ही लिखेंगे। और फिर cos c का हो गया। अब हम लोग निकालेंगे sin c। तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो sin c बराबर लंब हमारा कितना, अब लंब हमारा ये है c कोण के लिए, यानी कितना √3। तो √3 और बटे कर्ण हमारी कितनी 2, यानी 2 हो गया। sin c की वैल्यू निकाल लिए। फिर अब जिसकी चीज़ की ज़रूरत थी इसमें भी वही ज़रूरत था, तो सारे मान हम लोग निकाल लिए। अब जिसका मान निकालना है भाई वो हल करते हैं। पहला फर्स्ट हमें क्या ज्ञात करना था, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, इसका मान निकालना था, इसको लिख लिए। अब इन सब की जगह जितना मान है इनका उतने हम लोग रख लेंगे। sin a का मान देखो हम निकाल चुके हैं कितना, 1/2, तो इसकी जगह लिखेंगे 1/2 गुणे cos c का मान हम लोग निकाल चुके हैं 1/2, और फिर प्लस कितना cos a की वैल्यू भी निकाल चुके हैं कितनी, √3/2, यानी कितना √3/2, और गुणे sin c की वैल्यू √3/2, यानी √3/2, ये लिख लिए। 1 का गुणा 1 से कर लो तो 1 ही रहेगा, और बटे 2 का गुणा 2 के साथ तो 4, प्लस √3 गुणा करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 2 का गुणा कर लें तो 4। अब फिर इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, देखो दोनों के हर बराबर, तो अंश सीधे हमारे जुड़ जाएंगे, यानी 1 + 3/4, और 3 1 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 4/4। अब ये 4 कट जाएगा, कितना आएगा 1, ये हमारा आंसर पहला पार्ट हो गया। फिर इसके बाद दूसरा पार्ट हमारा क्या पूछ रहे हैं वो हम लोग लिखते हैं। देखो भाई दूसरा पार्ट हमारा है cos a, देखो लिख लें सेकंड पार्ट, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। अब इसमें भी जैसे इसमें मान रखे ऐसे इसमें भी मान रखेंगे। तो देखो भाई cos a लिखा है, cos a की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √3/2, और गुणे cos c की वैल्यू 1/2, यानी 1/2 रख लें, और फिर माइनस sin a की वैल्यू देखो निकाले थे कितना 1/2, तो 1/2 लिख लें, और गुणे sin c की वैल्यू √3/2, यानी √3/2। फिर देखो भाई क्या हो जाएगा, √3 का गुणा 1 के साथ तो कितना √3, और बटे 2 का गुणा 2 के साथ तो 4, माइनस 1 का गुणा √3 के साथ तो √3, और बटे 2 का गुणा 2 के साथ तो 4। फिर देखो बेटा जितना है प्लस का उतना ही माइनस का, तो जितना प्लस उतना ही माइनस, इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा 0, यानी यहाँ पे लिखेंगे 0, ये हमारा आंसर। तो इसमें 2 पार्ट थे, दोनों के मान बताने थे, तो एक का मान 1 आया है और एक का मान 0, और दोनों पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 36। ये भाई क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखो क्या लिखा है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। यानी कोई एक त्रिभुज है समकोण ABC जिसमें कह रहा है cos A और cos B दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें अब ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो दोनों न्यून कोण हमारे हैं, न्यून कोण मतलब जो कोण 90 अंश से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, यानी दोनों कोण आपस में जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग पहले एक चित्र बनाते हैं। देखो इधर बना लें, ये मान लें एक त्रिभुज है हमारा समकोण ABC, B इसको मान लो और C इसको मान लो, क्योंकि A और B दोनों हमारे न्यून कोण थे तो दोनों 90 अंश से छोटे होंगे। A इधर दिखा लिए और B उधर दिखा लिए। अब देखो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है कि cos A बराबर cos B, ये जो दिया है इसी को हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है cos A बराबर cos B, ये लिख लिए। अब
कॉस ए मतलब कोण ये लिया जा रहा, कॉस में होता क्या है, आधार बटे कर्ण। देखो इधर कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए बराबर आधार, ये कोण लिया जा रहा तो आधार हमारा ए सी हो जाएगा, तो ए सी लिख लें, और कर्ण हमारी ए बी हो जाएगी तो ए बी लिख लें। ये हो गया कॉस ए का मान। और फिर आगे क्या है, कॉस बी का मान, तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, फिर सूत्र वही होगा आधार बटे कर्ण, लेकिन अब इसमें हमारा कोण बदल दिए, ये वाला कोण ले लीजिए। तो जब ये कोण लेंगे तो ये हमारा आधार हो जाएगा और इस कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, कर्ण वही फिक्स है, यानी आधार हमारा क्या बन जाएगा, बी सी, तो बी सी लिख लें, और बटे कर्ण हमारी ए बी है तो ए बी ही लिख लेंगे। अब देखिए भाई इधर सारे मान रख लीजिए, कॉस ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी बटे ए बी, यहाँ पे लिख लें ए सी बटे ए बी, और बराबर कॉस बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी बटे ए बी। अब देखो दोनों के बटे में ए बी लिखा तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे, क्या बचा, ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी और बी सी दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये हमारी है ए सी और ये हमारी है बी सी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो इस भुजा के सामने का कोण हमारा है ए और इस भुजा के सामने का कोण है बी, यानी कोण ए और कोण बी हमारे आपस में बराबर हैं। आप लिख लेंगे कोण ए बराबर कोण बी, यहाँ पे लिख लीजिए, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। बस यही हमें सिद्ध करना था, जो हम लोग सिद्ध कर लिए, प्रूव्ड। यही कह रहा था कि दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, और हम लोग वही करके दिखा दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 37। देखो भाई 37 नंबर क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कामा कॉस पी कामा टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा एक त्रिभुज बता रहे हैं, सबसे पहले हम लोग वो त्रिभुज बना लें। तो देखो वही त्रिभुज इधर बना लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज बना ले, जिसमें क्या कह रहे हैं, कोण क्यू समकोण है, तो इसको हम लोग क्यू दिखा दें, ये 90 अंश का है, इसको पी मान लें और इसको आर मान लें। अब देखो इसमें क्या दिया है, पी क्यू भुजा हमारी दी है 5 सेंटीमीटर, तो ये पी क्यू है, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये लिख लिए। बाकी कोई भुजा हमारी नहीं दी है, बस एक संबंध दिया है। तो जो संबंध दिया है उसको हम लोग देखो इधर लिख रहे हैं, क्या संबंध दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, इसको मान ले समीकरण नंबर फर्स्ट, ये लिख लिए। बाकी देखो भाई अब क्या करते हैं, ये जो समकोण त्रिभुज हमारा होता है इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण देखो भाई इस त्रिभुज में कर्ण हमारी क्या है, पी आर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है क्यू आर, तो लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो भाई ये इधर हमारा प्लस का लिखा है, इसको इधर लाए तो माइनस का, मतलब पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर इधर सिर्फ बचेगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो वही लिखा है, इसको हम लोग मान लें ए, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सूत्र क्या होता है देखो लिख दे रहे हैं, चूँकि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस सूत्र से इसको ओपन कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए की जगह पी आर है और बी की जगह क्यू आर है, तो इसमें भी ए की जगह पी आर लिख लें और बी की जगह क्यू आर लिख लें। तो इसको लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर और इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर पी क्यू। अब पी क्यू का मान हमारा दिया है कितना, 5, तो यहाँ पे लिख लें 5 का स्क्वायर। फिर देखो भाई पी आर प्लस क्यू आर का मान भी हमें मालूम है कितना है, 25, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे 25 गुणे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 5 की घात 2 का मान कितना होगा 25। अब देखो भाई ये 25 इधर गुणे में लिखा है, इधर आएगा तो बटे में, यानी पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 बटे 25। आप इसको काट दीजिए 25 एकन 25, यानी कितना बन गया हमारा, देखो इधर लिख ले रहे हैं पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना बचा 1, तो यहाँ 1 लिख ले। इसको मान ले समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 दोनों समीकरणें हमारी बन गई पी आर और क्यू आर के पदों में। तो अब इसको विलोपन विधि से हम लोग हल कर लेंगे, यानी क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 हमारी क्या थी, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और 2 क्या है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इन दोनों को जोड़ लीजिए भाई, तो ये क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस से दोनों कट जाएंगे और पी आर दोनों जुड़कर हो जाएगा 2pr बराबर 25 और 1 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 26। अब 2 इधर पी आर के गुणे में लिखा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी पी आर बराबर 26 बटे 2। अब 2 से इसको काट दो तो कितना आएगा 13, यानी पी आर बराबर 13 हो गया। अब पी आर का मान आप चाहे फर्स्ट में रख लें चाहे सेकंड में रख लें और क्यू आर का मान निकाल लें। तो यहाँ देखो लिखते हैं पी आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो पी आर का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट हमारी देखो ये लिखी थी पी आर की जगह हम लोग लिखेंगे 13 और प्लस कितना क्यू आर, तो क्यू आर लिख लें और बराबर कितना 25। अब ये 13 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, यानी क्यू आर बराबर 25 माइनस 13, यानी क्यू आर बराबर 25 से 13 घटा दो तो कितना बचेगा 12। क्यू आर भी मालूम और पी आर भी मालूम। अब दोनों मान हम लोग इधर लिख लेते हैं, तो पी आर की जगह 13, पी आर हमारी कितनी आई 13 और क्यू आर हमारी कितनी आ गई 12, तो ये 12 हो गई। अब इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमें मालूम है, तो अब जिसके मान हमें निकालना है वो सब मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या मान निकालना है, पहला है साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन पी बराबर ये कोण लिया जा रहा है, ये लंब होगा ये कर्ण होगा ये आधार होगा, तो लंब कितना 12 और कर्ण कितनी 13, यानी लंब की जगह 12 और कर्ण की जगह 13, ये हो गया साइन पी का मान। फिर अगला जो हमें निकालना है वो क्या है कॉस पी, तो यहाँ लिख लें कॉस पी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कॉस पी बराबर आधार हमारा कितना 5 और बटे कर्ण कितनी 13, ये हो गया कॉस पी का मान। फिर अगला हमारा निकालना था tan पी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan पी बराबर लंब बटे आधार, यानी tan पी बराबर लंब कितना है 12 और बटे आधार कितना है 5, तो ये हो गया tan पी का मान कितना 12 बटे 5। ये तीनों मान पूछ रहा था तो तीनों मान हम लोग निकाल लिए।
तो आशा करते हैं भाई ये तीनों क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। अगर ये तीनों क्वेश्चन आपकी समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप अगली वीडियो में देख सकते हैं।